जिससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, मैं बस आपको एक सेंटेंस यहाँ पर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बना करके देखें। जैसे मैंने बोला कि टेबल पर से बुक्स ले लो, या फिर जो भी टेबल पर बुक्स रखी है उनको उठा लो। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, क्या यूज़ करोगे? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि क्योंकि यहाँ पर से आ रहा है, इस वजह से वो लोग फ्रॉम का यूज़ कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि टेबल पर से बुक्स ले लो, सो टेक द बुक्स फ्रॉम द टेबल, क्योंकि टेबल पर से, राइट। या फिर क्योंकि टेबल के ऊपर है, पर आ रहा है, इस वजह से हम ऑन का यूज़ कर देते हैं। बट जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें हिंदी पर नहीं जाना है, बट फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करके देखना है। सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑन आएगा, ऑन टू आएगा, ऑफ आएगा, देन प्लीज़ बी विथ मी एंड वॉच दिस क्लास टिल द एंड। ओके, आपको आखिरी तक इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ समझ में भी आ जाएगा कि हम पर और से को देख करके प्रपोजिशंस का यूज़ नहीं करते हैं। Hey everyone, this is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes। ये हमारे 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 46 है, जिसमें कि आज हम इनटू, आउट ऑफ, ऑन टू और ऑफ प्रपोजिशंस को देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। बट बिफोर दिस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपसे वो सेंटेंसेस नहीं बने हैं तो, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको इंग्लिश सीखने में, या फिर जो भी कुछ आप कर रहे हो, स्पोकन में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किसके साथ प्रैक्टिस करें, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट इनटू एंड आउट ऑफ। ठीक है, इन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं इन से एक सेंटेंस यहाँ पर लेकर के आई हूँ ताकि हम इसको इनटू और आउट ऑफ को अच्छे से समझ सकें। देखो, इन का यूज़ हम तब करते हैं, हमने इनके बहुत सारे यूजेस देखे थे, लेकिन एक यूज़ देखा था जब भी किसी के अंदर, जब भी आप किसी बाउंड्री के अंदर होते हो तो उस वाली सेंस में आप इन का यूज़ करते हो, राइट। जैसे कि मैं अभी अपने रूम में हूँ, सो आई एम इन माई रूम, तो ये मैं अपनी पोजीशन बता रही हूँ अंदर की तरफ कि मैं अंदर हूँ अभी। वहीं पर जब मूवमेंट होता है अंदर से बाहर की ओर या फिर बाहर से अंदर की ओर, राइट, तो ये मूवमेंट हो रहा है। जब आप अंदर हो किसी के तो वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप अपनी पोजीशन बता रहे हो कि हाँ मैं इस रूम के अंदर हूँ, क्लास के अंदर हूँ, या फिर जो भी जिसके भी अंदर है, राइट। लेकिन जब मूवमेंट होता है बाहर से अंदर की ओर, उस वाली सेंस में हम इनटू का यूज़ करते हैं। यानी कि जब आप इन वाली पोजीशन में जाते हो, राइट, जैसे आप किसी के पहले से ही अंदर हो तो आप इन हो, लेकिन अगर आप अंदर जा रहे हो, बाहर हो आप अंदर जा रहे हो, तो कौन सी वाली पोजीशन में जा रहे हो? इन वाली पोजीशन में जा रहे हो। और क्योंकि मूवमेंट हो रहा है इस वजह से हम वहाँ पर इन का यूज़ नहीं करते हुए इनटू का यूज़ करते हैं, राइट। तो जब भी आप बाहर से अंदर की ओर का मूवमेंट बता रहे हो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर आप इनटू का यूज़ करोगे। जैसे मैंने बोला कि मैं अभी फ़िलहाल रूम के अंदर हूँ, राइट, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? आई एम इन माई रूम। लेकिन मैंने बोला कि मैं रूम में 2 घंटे पहले आई थी, राइट, रूम में 2 घंटे पहले आई थी, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर दूंगी आई केम इन टू द रूम, आई केम इन टू द रूम 2 hours ago, राइट। इन टू का यूज़ करूँगी, नॉट इन, क्योंकि मूवमेंट में अपना बता रही हूँ, राइट। तो वैसे जैसे मैंने बोला दैट ही जम्प्ड इन टू द पूल, तो उसने क्या किया? पोजीशन नहीं बता रहा है, वो अपनी मूवमेंट बता रहा है कि उसने क्या किया, वो यहाँ पर था पूल के बाहर और उसने यहाँ से अंदर की ओर जंप किया, राइट। तो इसमें से जब वो जंप करेगा तो ये वाली पोजीशन जो है उसकी बाहर है, पूल के बाहर है, स्विमिंग पूल के बाहर, लेकिन जब वो अंदर उसने मूवमेंट किया तो इन वाली पोजीशन में गया, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया इनटू, नॉट इन। अगर वो स्विमिंग पूल के अंदर होता यहाँ पर पहले से ही, तो वहाँ पर हम यूज़ कर देते इन, दैट ही वॉज इन द स्विमिंग पूल, राइट। और वहीं पर जब कोई मूवमेंट आप बताते हो अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर होगा तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, और अंदर से बाहर की ओर होगा तो वहाँ पर हम आउट ऑफ का यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बोला ही केम आउट ऑफ द पूल, राइट। पुल के अंदर, बाहर से अंदर गया तो हमने यूज़ किया था इनटू का। अगर पुल के अंदर है तो हमने यूज़ किया इन का, और जब वो अंदर से बाहर आएगा तो उस वाली सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे आउट ऑफ, दैट ही केम आउट ऑफ द पुल,
तो यहाँ पर इनटू, इन और आउट ऑफ, तीनों को अगर आप एक साथ में समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा सारी ही चीज़ें। तो अभी आप फिलहाल जहाँ पर भी बैठे हुए हो उस वाली सिचुएशन में रह करके आपको अपना मूवमेंट बताना है। जहाँ पर भी हो आप अभी इन हो गए, राइट। तो जब आए थे वो इनटू था, और अब जब यहाँ से बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ, राइट। तो मूवमेंट अगर अंदर की ओर हो रहा है तो इनटू का यूज़ करेंगे, ऑलरेडी अंदर हो तो इन का यूज़ करेंगे, और जब अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट होता है तो आउट ऑफ। नाउ लेट्स सी कि ऑन टू और ऑफ का यूज़ हम कैसे करते हैं। ओके, सो ऑन टू, इसके लिए हम पहले देखते हैं ऑन। ऑन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने इन को पढ़ लिया था वैसे ही हम ऑन को भी पढ़ चुके हैं, राइट। ऑन का हमने एक यूज़ पढ़ा था कि जब भी कोई सामान किसी सरफेस के ऊपर होता है तो उस वाली सिचुएशन में हम ऑन का यूज़ करते हैं। वहीं पर जब कोई सामान किसी सरफेस से अलग होता है, ऑन वाली सिचुएशन में है और अलग हो रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑफ का, नॉट फ्रॉम। तो जैसे मैंने बोला था कि जो बुक्स है वो टेबल पर से उठा लो, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, ऑफ का, क्योंकि वो ऑन वाली सिचुएशन में है। और जब आप उसको मूवमेंट करोगे, वहाँ से उठाओगे, तो वो सरफेस जो है उसको छोड़ देगी, तो उस वाली सेंस में हम यूज़ करेंगे ऑफ का। सो टेक द बुक्स ऑफ द टेबल, राइट, टेक द बुक्स ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल पर से बुक्स उठा लो, राइट। पर है यानी कि टेबल के ऊपर रखी हुई है, जब आप उठाओगे तो वो टेबल को छोड़ देगी, टेबल के सरफेस को छोड़ देगी। तो जब भी कोई सामान किसी सरफेस को छोड़ करके अलग होता है तो उस वाली सेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, राइट। और वहीं पर जब कोई सामान किसी सरफेस के ऊपर आप ला करके रखते हो, यानी कि वो ऑन वाली पोजीशन में आता है, तो वो मूवमेंट हो रहा है, कहीं बाहर था और ला करके आपने उसको यहाँ रख दिया, या फिर वो खुद मूवमेंट करके यहाँ पर आ गया, तो वो ऑन वाली सिचुएशन में आ गया आप, तो इस वाली सेंस में हम यूज़ करते हैं ऑन टू का, नॉट ऑन। अगर कहीं और है और वो ऑन वाली सिचुएशन में आया है तो ऑन टू का यूज़ करेंगे, ऑलरेडी किसी सरफेस के ऊपर है तो ऑन का यूज़ करेंगे, और जब वो सरफेस को छोड़ करके जाता है तो उस वाली सेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। लेट्स सी सम सेंटेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे मैंने बोला, शी वाइप्ड द डस्ट ऑफ द विंडो, तो अब क्या है, विंडो के ऊपर जो है वो डस्ट लगी हुई है, राइट। तो वो क्या है, ऑन द विंडो, राइट। और जब उसको आप हटाओगे डस्ट को उसके ऊपर से, तो वो विंडो की जो सरफेस उसको छोड़ देगी, राइट। तो इसीलिए हम वहाँ पर यूज़ करेंगे ऑफ द विंडो। सो शी वाइप्ड द डस्ट ऑफ द विंडो, राइट। नेक्स्ट, डोंट थ्रो द गार्बेज ऑन टू द रोड। ऑलरेडी रोड के ऊपर गार्बेज पड़ा हुआ है तो वो क्या है, ऑन, राइट। लेकिन आप उसको कहीं और है आपके पास में, जैसे हाथ में रखा हुआ है, और आप उसको जब फेंकोगे तो वो मूवमेंट होगा, राइट। अभी आपके पास है, आप जब फेंकोगे तो मूवमेंट करके वो ऑन वाली सिचुएशन में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन टू, दैट ऑन टू द रोड। सो डोंट थ्रो द गार्बेज ऑन टू द रोड, राइट। नेक्स्ट, शी केयरफुली प्लेस्ड द डिशेस ऑन टू द डाइनिंग टेबल, राइट। अब क्या किया उसने कि जो डिशेस यानी कि जो बर्तन हैं उनको डाइनिंग टेबल के ऊपर ला करके रख दिया। तो क्या हुआ, कहीं और थे वो, और उन्होंने क्या किया, मूवमेंट किया, तो कहाँ पर आ गए, ऑन वाली सिचुएशन में। तो मूवमेंट हुआ, इस वजह से हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया ऑन टू, नॉट ऑन। ऑलरेडी अगर किसी सरफेस के ऊपर है तो ऑन, सरफेस को छोड़ करके जा रहे हैं तो ऑफ, और किसी कहीं और है और उस सरफेस के ऊपर आ रहे हैं तो उस वाली सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे ऑन टू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट दे स्क्रब्ड द मड ऑफ देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, यानी कि हाउस में एंटर करने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, अपने शूज़ के ऊपर जो मड लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था, उसको स्क्रब कर दिया। स्क्रब कर देना इन द सेंस कि कुछ भी रगड़ करके साफ कर देना, घिस देना उनको, राइट। तो उन्होंने अपने शूज़ को साफ कर दिया। तो अब यहाँ पर जैसे इनके ऊपर मड लगा हुआ है, जब आप इनको रिमूव करोगे, यहाँ से हटाओगे, तो ये जो शूज़ है उसके सरफेस को छोड़ देगा, तो उस वाली सेंस में हम क्या यूज़ कर देंगे, ऑफ का, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट जम्प्ड ऑफ द काउच, राइट। अब जो कैट है वो अगर इस काउच के ऊपर थी यहाँ पर, तो ये क्या थी, ऑन द काउच, राइट। द कैट वॉज ऑन द काउच। लेकिन जब वो यहाँ से नीचे की ओर जंप उसने किया तो क्या किया, ऑफ द काउच, क्योंकि इस काउच को उसने छोड़ दिया, राइट। तो द कैट जम्प्ड
ऑफ द काउच। अब वो जब यहाँ नीचे से वापस से ऊपर की ओर जंप करेगी, नीचे है अभी वो राइट किसी और सरफेस पर, और जब वो सोफे के ऊपर जाएगी वापस से तो वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ऑन वाली सिचुएशन में जाएगी, तो वहाँ पर हम यूज़ कर देंगे ऑन टू का, दैट द कैट जम्प्ड ऑन टू द काउच। राइट, आई होप कि ऑफ ऑन टू दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन जब तक आप खुद सेंटेंसेस बना करके नहीं देखोगे, प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे, इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। क्लियर हो भी गए होंगे तो आप फिर से भूल जाओगे। सो प्लीज़ ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस, ट्रांसलेट नहीं करना है, खुद से सेंटेंसेस बना करके देखने। जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर है, ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करा। मैंने यहाँ पर कोई हिंदी का सेंटेंस नहीं लिया था, हमने इसी की सिचुएशन, इस कैट की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया कि अगर सोफे के ऊपर होती तो क्या होता, शी वॉज ऑन द काउच, राइट। और अगर वो वहाँ से उसने जंप किया था, इस वजह से हमने यूज़ कर दिया ऑफ द काउच, दैट द कैट जम्प्ड ऑफ द काउच, राइट। वो कहीं नीचे है और उसने काउच के ऊपर जंप किया है, तो उस वाली सेंस में हमने यूज़ कर दिया ऑन टू द काउच, दैट शी जम्प्ड ऑन टू द काउच, राइट। अब उसी ऐसे ही करके आपको अपने रूम में या फिर जहाँ पर भी आप हो, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दैट्स इट, राइट। ऐसे ही करके आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप दैट यू विल डू द प्रैक्टिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। और जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ भी डाउट आता है, कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।